ये है टेंस का तीसरा वीडियो। इसके अंदर भी हम टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और हम ग्रामर को करते जा रहे हैं लगातार कंटिन्यू। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं ये पहले चेक कर लूँ आवाज आ रही है कंटिन्यू क्लियर। ठीक है, आवाज तो आ रही है। तो बेटा ध्यान देने वाली बात कि मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब बताई आपको कि पास्ट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट की वर्ब है ना, और पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब, इन दोनों पे मैंने कहा जो कमांड कर लेगा बहुत अच्छी इंग्लिश को कर पाएगा, फिर टेंस में कुछ नहीं बचता, फिर सिंपल रह जाते हैं। तो ये दोनों वर्ब कहाँ लगती है? एक तो नहीं के साथ लगनी है, एक कोई प्रश्न आता है, प्रश्न का मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, उस प्रश्न के साथ में लगती है। क्लियर ना? क्वेश्चन के साथ में लगती है, अन्यथा ये नहीं लगती। नॉट आता है तो हम नेगेटिव बोल देते हैं सेंटेंस को, प्रश्न आता है तो इंट्रोगेटिव, जब दोनों ही नहीं आता तो बोल देते हैं कि ये टेंस जो है अफर्मेटिव है। अगर डज डू नहीं लगेगी, नहीं लगेगी कब? जब नहीं आएगा टेंस में और प्रश्न आएगा तो लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। अगर ये नहीं लगी तो इसकी जगह पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसमें मेन वर्ब के साथ में जाता, खाता, उठता, बैठता, चलता, फिरता, इसके साथ में एस या फिर ईएस या फिर आईईएस जोड़ देते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं इसको भी देख लो, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा ही, सी, इट और किसी का नाम, नेम। इनको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके साथ में अगर डज नहीं लगती है तो फिर जो मेन वर्ब होगा उसमें आप एस जोड़ोगे या फिर ईएस जोड़ोगे या फिर आईईएस जोड़ोगे वाई के स्थान पर। क्लियर ये बात? अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो मेन वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है किसी को। ठीक है। डिड अगर लगता है, मान लिया टेंस में डिड यानी पास्ट का टेंस है जिसमें ता था ती थी, अगर आपने देख के पहचान लिया, तो फिर अगर डिड नहीं लगी, डिड लगेगी कब? कि टेंस में नहीं होना चाहिए, टेंस में प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब तक, ये सब प्रश्न होते हैं। अगर ये नहीं है टेंस में तो डिड नहीं लगी। डिड नहीं लगी तो सब्जेक्ट चाहे कौन सा भी बना रहे, उसकी मेन वर्ब को आपको सेकंड फॉर्म बनाना ही पड़ेगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और उन एग्जाम्पल के हिसाब से आप करेंगे। मेरे पास मैं दिखा दूं, एक मेरे पास अरहंत की एक बुक है, मैं इसमें से सॉल्व कराता हूं। और भी बुक है मेरे पास, लेकिन पहले इतनी मोटी, ये काफी है आपके लिए। जब ये सॉल्यूशन पूरा इसका निकल के आ जाए वीडियो के अंदर, तब और बुकों की बारी आएगी। ठीक है ना। तो मैं इसमें से कुछ सेंटेंस बोल दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसमें लिखा है, मान लेते हैं कि सीता ने राम को पत्र लिखा। क्या लिखा है इसमें? कि सीता ने राम को पत्र लिखा, पत्र लिखा। सबसे पहली वाली वीडियो में ये देख के आप सीखे होंगे कि इसमें जो लास्ट में आया है लिखा, यानी ये काम डन हो चुका है, पूरा काम कर दिया गया है, तो ये टेंस है पास्ट का, है ना। जिसके अंत में आ ई ए की मात्रा आ जाए, हम पास्ट की बात बोलते हैं। जो काम पूरा हो जाए उसे डेड लगा के या हेड लगा के बोलते हैं। ये बात क्लियर है? तो ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो डेड वाली साइक्रिया लगेगी। क्या इसमें डेड लगेगी? इस टेंस में नहीं भी नहीं लिखा है, इस टेंस में प्रश्न भी नहीं आया, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये भी नहीं आया, तो इसमें डिड तो नहीं लगेगी। अगर डिड नहीं लगेगी तो फिर मेन वर्ब के साथ सब्जेक्ट जो होगा उसके मेन वर्ब के साथ में सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो सीता ने राम को पत्र लिखा, लिखने का काम जो किया है वो मेन वर्ब है। किसने ये काम किया है? कि सीता ने किया है, तो बोलेंगे सीता। सीता रॉट, सीता राइट होता है लिखना, सीता रॉट, सीता ने लिखा, है ना। राम को पत्र, सीता ने क्या लिखा? कि पत्र लिखा। सर क्या लिखा? कि पत्र लिखा। सीता रॉट अ लेटर, सीता ने LETTER, एक मिनट, LETTER, सीता ने पत्र लिखा है। क्लियर ना? सीता ने पत्र लिखा है। किसको लिखा है? कि राम को लिखा है। तो टू जोड़ करके संबंध जोड़ दो ऑब्जेक्ट का। किसके लिए? कि फोर मत कर देना, यहाँ राम के लिए कहीं कर दो आप, टू राम, है ना। तो ये टू जो था वो कनेक्शन बता रहा है ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए ये प्रपोजिशन हो गया।
तो का की के लिए भी टू का यूज करते हैं, ठीक है ना। सीता ने राम को पत्र लिखा, सीता रोट अ लेटर, सीता ने पत्र लिखा टू राम, राम को। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा अब फिर दोबारा से करना, वे फुटबॉल खेले, है ना, वे फुटबॉल खेले, वे फुटबॉल खेले, समझ में आ गया, वे फुटबॉल खेले। तो ए की मात्रा आ रही है, आ ई, ए की मात्रा आ जाएगी लास्ट में, आ की मात्रा, ई की मात्रा या फिर ए की मात्रा, तो हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, डिड आएगा, ठीक है ना। क्या इसमें डिड आएगा, तो दो कंडीशन है, नहीं आना चाहिए सेंटेंस में, प्रश्न आना चाहिए, ना तो नहीं है ना प्रश्न है, तो डिड तो नहीं आएगा। डिड नहीं आएगा तो मेन वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म आएगी। तो वे की मीनिंग होती है बेटा दे, पीछे से बनाएंगे प्ले, प्ले माने खेलना, प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल, क्लियर ना, वे फुटबॉल खेले। अगर मैं यही कह देता दूसरा टेंस, वे फुटबॉल खेलते हैं, खेलते हैं। अब ये कौन सा टेंस हो गया, वे पहले फुटबॉल खेले पास्ट का था, ये खेलते हैं यानी अभी भी खेलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो क्या होगा, डज वाला सेंटेंस है, डज और डू वाला, क्या इसमें लगेगी, तो टेंस में नहीं आना चाहिए और प्रश्न आना चाहिए तो ही ये वर्ब लगेगी, अन्यथा क्या सारी वर्ब ऐसे लगती है, नहीं, केवल यही हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपने रूल बना के बैठी है इस प्रकार के, सारी वर्ब सब में लगती हैं, लेकिन ये जो वर्ब हेल्पिंग है वो इस तरह से लगती है कि नहीं आएगा टेंस में प्रश्न आएगा तो लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी, बस यही वाली वर्ब। और सारी वर्ब सभी टेंसों में लगती है, बिना वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के टेंस ही नहीं बनता, ये बात क्लियर है। चलो तो ये देखो, दे, दे खेलना, है ना, प्ले, तो डज तो लगेगी नहीं। क्या इसमें एस ई एस लगाऊं, सर ये प्लूरल है पहले से ही, आई बी यू दे, तो इसमें नहीं, ये प्लूरल वर्ब होती है, नहीं लगाए। अगर ये सिंगुलर होता, इनमें से कोई होता तो डज नहीं लगने पर मैं एस ई एस आई एस कुछ ना कुछ जोड़ देता इसमें, दे प्ले फुटबॉल। ये बात क्लियर है कि नहीं, बना लिया टेंस। अब मान लो मैंने इसमें नहीं लिख देता हूं मैं, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, नहीं खेले। अब इसमें क्या हो गया सर, नॉट आ गया, नॉट आ गया तो डिड लगेगा, क्योंकि ए की मात्रा है तो डिड वाला सेंटेंसेज है, तो दे के साथ में दे डिड नॉट प्ले, अब मत जोड़ देना इसको सेकंड फॉर्म, प्लेड मत कर देना, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। ऐसे ही यहां अगर मैं इसमें कह देता इसमें कि वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, अगर मैं ऐसे कह देता तो मैं कहता यहां दे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, डू डज वाला सेंटेंस है, लगेगी क्या, नहीं तो है टेंस में आ गया, नहीं तो लगेगी, तो दे के साथ में लगेगी डू, क्योंकि डज लगती है सिंगुलर, ये प्लूरल। मैं ऐसे कॉम्बिनेशन लिखा है कि जो पहली साइकिल में लिखता हूँ वो सिंगुलर के साथ में, अगली वाली लिखता हूँ वो प्लूरल के साथ में। तो दे डू नॉट प्ले क्या बेटा, फुटबॉल, फुटबॉल। ये बात क्लियर है। चलो अगला, अब मैं क्या करता हूं, इसी के साथ में प्रश्न लिखे देता हूं, नोट को हटा देता हूं, क्या वे फुटबॉल खेले, क्या वे फुटबॉल खेले। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो जिस टेंस में मैं सबसे पहले प्रश्न यानी कोई क्या डाल देता हूं, क्या से शुरुआत करता हूं, उस टेंस की सहायक क्रिया हमेशा आएगी, तो पहले आएगी, आएगी ही, सभी टेंसों में आती है, तो इसकी भी सहायक क्रिया पहले आ जाएगी। सबसे पहले दे से पहले सहायक क्रिया, वो सॉरी दे से पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, कौन सा टेंस है, ए वाला टेंस है, यानी डिड लगेगी, तो डिड जैसे ही क्या दिखता है किसी भी टेंस में, तो उस टेंस की सहायक क्रिया सबसे पहले लगा देना, तो डिड दे प्ले, डिड दे प्ले फुटबॉल। अगर मान लो यहां पर नहीं भी होता
अगर नहीं यहाँ कोष्टक में मान लो होता वे क्या वे फुटबॉल नहीं खेले, तो डिड दे नॉट, नॉट तो फिर नॉट यहाँ होता। क्लियर ना, ये बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। पहले तो मैं और टेंस दे रहा हूँ जिनको आप बनाना। फिर जिन बच्चों को चार्ट में दिक्कत है तो वहाँ देखो साइड में मैंने चार्ट लगा दिया है, यहाँ पर दोनों चार्ट को देखते रहना, अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है ना। टेंस सामने है, कल वर्षा हुई थी। टेंस कौन सा? वर्षा हुई थी, रही थी नहीं, चुकी थी नहीं, हुई थी, ई और थी। तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, साफ दिख रहा है, डिड वाला टेंस है। क्या डिड लगेगी? सर टेंस में नहीं भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है, तो डिड तो लगेगी नहीं। और सहायक क्रिया होती और टेंस होता तो ये वो सहायक क्रिया लग जाती, लेकिन डिड का रूल वो लिखा है वो नहीं आ रहा। तो क्या होगा? वर्षा का होना, जब सब्जेक्ट नहीं है ऐसे टेंस को इट लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? इट। इट रेन, RAIN। अब ये हो गई थी, ये काम पूरा हो गया था, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में डिड। इट रैंड यस्टरडे, कल की जो बात करें कि जो बीता हुआ जो कल था वो होता है यस्टरडे, यस्टरडे। क्लियर? इट रैंड यस्टरडे, कल वर्षा हुई थी। यहां लिखा है कल वह जयपुर गया था, तो कौन सा टेंस है ये वाला? पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि लास्ट अंत में आ ई ए में से कोई मात्रा आ रही है, डिड वाला टेंस है। तो वह ही है ना, ही गया यानी चला गया, या जाना की मीनिंग गया, तो गो की सेकंड फॉर्म लगेगी ही के साथ, क्योंकि डिड तो लगेगी नहीं ना, तो प्रश्न है ना, नहीं आया। ही वेंट जयपुर, ही वेंट टू जयपुर, JAIPUR, जयपुर कब गया है? तो पास्ट का यस्टरडे गया है, यानी YESTERDAY। ये बात क्लियर है कि नहीं? एक टेंस दे रहा हूं बेटा, जल्दी से आप करो। कुछ टेंस मैं होमवर्क में लिख दूं या और प्रैक्टिस करा दूं, है ना? कुछ मैं होमवर्क में डाल देता हूं, स्क्रीन पे शो हो जाएंगे इस साइड में, चाहे और एक और लिख लो। चाहे मैंने कह दिया यहाँ सोहन, सोहन आ रहा था। अब बताओ ये टेंस कौन सा है? ये टेंस तो है सर पास्ट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस को देखते ही बोलो बेटा कि सहायक क्रिया कौन सी है, कि सर वॉज वर लगती है ना। मैंने याद करा रखी है, पहली वाली वीडियो को देखना। तो वॉज वर में से सोहन के साथ वॉज, और ज्यादा जने होते प्लूरल तो वर, तो क्या लगेगा? सोहन। सबसे पहले सोहन आ गया, है ना। सोहन के साथ वॉज लगा दिया। सर इसमें नहीं आया, नहीं है टेंस, तो भी लगेगी वॉज? हाँ बेटा लगेगी, क्योंकि उसमें डज और डू डिड, ये दो जो सहायक क्रिया थी तीन, उनके नियम वो थे बस, और सभी टेंसों में सारी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। तो सोहन वॉज आना, कम, और जैसे ही ये बोलेंगे कम और रहा दिख जाए, तो रहा दिखते ही आप ING जोड़ देना उसमें, कमिंग, सोहन इज कमिंग। बस क्या है, कहाँ आया, कुछ नहीं लिखा, फिर सोहन इज कमिंग, है ना। अगला क्वेश्चन, फिर मैंने कह दिया क्या सोहन घर, अपने घर लिख देता हूं, अपने घर आ रहा था। डरा मत करो टेंसों से, ठीक है ना, बना दिया करो। सबसे पहले देखो इसमें प्रश्न पूछा है, टेंस कौन सा है कि पास्ट कंटिन्यू, रहा है कर देता हूँ, टेंस ही चेंज कर दिया। अब ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज MR, सोहन के साथ इज अगले बार में आर होती। तो अगर टेंस में क्या पूछा जाए तो सहायक क्रिया सबसे पहले लगा देते हैं, सहायक क्रिया सबसे पहले। तो सोहन के पहले क्या आ जाएगी? इज सोहन, इज सोहन आना, पीछे से आना यानी कमिंग, इज सोहन कमिंग, अपने घर आ रहा है, तो अपने घर के लिए हिज होम लड़का है, हिज होम लड़की होती, हर होम, मैं होता तो माई होम, हम होते तो वी का अस हो जाएगा, है ना, आवर होम ऐसे हो जाता, तुम होते तो योर होम, तो हम सोहन लड़का है तो हिज होम, इज सोहन कमिंग हिज होम, क्या सोहन
अपने घर आ रहा है। ये बात क्लियर है कि नहीं? टेंस में कुछ भी नहीं होता, आप डर जाते हो। अगला एक और देख लो, मैंने इसके अंदर मान लो कह दिया सोहन क्या खेल रहा है, सोहन क्या खेल रहा है। टेंस कौन सा है? पहले सबसे पहले पहले ये प्रेजेंट का, ये कंटिन्यूअस का है क्रिया इज एम आर, तुरंत बोल दिया करो ऐसे करके। तो सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा गया तो सहायक क्रिया उसकी पहले आती है, अगर लेकिन यहाँ क्या पूछा जाता तो सहायक क्रिया पहले आती, इसकी मीनिंग नहीं आती। लेकिन अगर ये क्या बीच में प्रश्न आ गया, क्या, क्यों, कब, कैसे, कुछ भी आ जाए, उसकी पहले मीनिंग आएगी फिर सहायक क्रिया। तो क्या की मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज क्यों लगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस था। व्हाट इज सोहन खेलना, प्लेइंग। व्हाट इज सोहन प्लेइंग, व्हाट इज सोहन प्लेइंग, क्या सोहन खेल रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब कुछ टेंसों को मैं बोर्ड पे लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट देता हूँ, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर दे दो, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ना एक टेंस का चार्ट दे रहा हूँ, यानी कुछ टेंस करके लिए दे रहा हूँ होमवर्क में। ये आपका बेटा होमवर्क है, इसको अपना याद करके वो कमेंट में आंसर दो इसके। क्लियर? मैं गणित वाली वीडियो पे फोकस करता हूँ, गणित बना देता हूँ तब तक, ठीक है ना? इतना काफी है, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक आप यूट्यूब से नहीं पढ़ेंगे, इंस्टाग्राम की याद आ रही होगी, मुझे भी लग रहा है ना? क्योंकि गंदी बातें जो होती है वो आप बड़ी जल्दी सीख जाते हो। अच्छी बातों को सीखने के लिए बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, घर वालों को, टीचर्स को भी, तब जाके अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर आ पाते हैं, ठीक है? तो इंस्टाग्राम की याद आ रही होगी, वो ना दोस्त जो आपका बुला रहा होगा उसमें ऊ आ ई मूव करने के लिए।